तो इस प्रकार से यानी कि हमें कैसे हर समय संतुलन में रहना चाहिए, यानी कि यदि हम क्रोध को प्रथम स्थिति में ही पैदा ना होने दें, क्योंकि गलती जो होती है, गलती परमात्मा तो करते नहीं, अभी बताया ना तो भाग्य गलती कराता है, ना गुरु गलती कराते हैं, ना भगवान गलती कराते हैं। तो गलती कौन कराता है? काम। और काम से जो अनंत इच्छा उत्पन्न होती है, उनमें जब बाधा पड़ती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो जब ये बात याद रहेगी आपके घर में, परिवार में, मतलब आपकी ड्यूटी पे, ऑफिस में, या आप मार्ग में भी चल रहे हैं, कोई गलती कर गया, पैर में कोई चोट मार गया, जबरदस्ती गलती तुम्हारी कुछ नहीं, अगर ये बात रहेगी तो क्रोध का जन्म नहीं हो सकता, ये दावा है। जब तक भगवान की बताई हुई ये बात जो अर्जुन को बता रहे हैं, जो व्यक्ति सत्संग में ध्यान पूर्वक ये सत्संग को सुनेगा, ध्यान पूर्वक, तो कभी जीवन में क्रोध की उत्पत्ति ही नहीं होगी। उसे हटाना मिटाना तो अलग बात है। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले हमें किसी भी विकार का, किसी भी अवगुण का, किसी भी गलती का, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? कारण ढूंढना चाहिए। जब हमें किसी भी दोष का कारण का पता लग जाएगा तो फिर निवारण कर पाएंगे। और जब कारण का ही पता नहीं है तो हम स्वयं ही विचलित हो जाएंगे, भाई क्या करें, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, अब क्या करें इसका, अब ये कैसे होगा। तो ये क्रोध जिस शरीर पर एक बार भर जाता है, तो ये खून जलाए बिना, मन बुद्धि की शांति को भंग किए बिना, और बुद्धि को तो मतलब अगले कार्य का निर्णय ही लेने लायक नहीं छोड़ता। अगर केवल 3 मिनट किसी के अंदर क्रोध ठहर जाए, 3 मिनट, तो 3 महीने में जितनी उसने भक्ति की है उसे चट कर जाएगा। उससे जो समता शांति बनी है 3 महीने के साधना करने से, 3 मिनट का क्रोध उस 3 महीने की साधना को चट कर जाएगा। इसीलिए बहुत पूरा जन्म बहुत सा भक्ति करता रहता है और वृद्ध अवस्था आ जाती है, बस 65-70 साल में है, अगर जोर से छू दिया तो महाराज क्रोध का अंबार मिलेगा। क्यों? और जितनी वो करता रहे उतनी काम उसे गैली नष्ट करता रहता है। तो वो काम नहीं दिखाई देगा आपको। काम किस रूप में आएगा? कि जैसे उसकी इच्छा में जरा सी भी चाह, जो बनी हुई है, इच्छा बनी हुई, उसमें जरा सी भी रुकावट किसी ने कर दी तो तुरंत क्रोध उत्पन्न होगा। तो मौके पे सबको दिख रहा है तो बहुत क्रोधी व्यक्ति है, लेकिन कारण क्या है? काम। पता कैसे लगा? नाना इच्छा। क्रोध क्यों आया? कि इच्छा में रुकावट, इच्छा में रुकावट। और माना इस श्रृंखला का, इस सीढ़ी का यदि किसी को मालूम होगा कि ये क्रोध कहां से आया, उसके जड़ को जाने, तो कहते नहीं बाजी पर लड़ाई में शत्रु को, अरे मैं तुझे वहां तक जानू जहां का तू है, तू यहाँ तो क्या वर्ष हुए तुम्हें इस गांव में, यानी कि मैं तो आपको पीछे तक जानता हूं। तो ऐसी किसी व्यक्ति को पीछे तक जान ले और उससे चौकस हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबसे महान शत्रु प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही वास करता है। वो अंदर से वो निर्विघ्न हो जाएगा, उस वैरी को मार देगा तो फिर बाहर कोई नहीं मिलेगा। जग में वैरी कोई नहीं, जग में वैरी कोई नहीं, जो मनवा शीतल होए। और मनवा शीतल कब होगा? जब काम कांस उससे निकलेगा, इतने शीतल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से माना कोई भी गलती करे तो देखो कितने बराती होंगे जो अभी हम बता रहे थे, और कितने बेटी वाले होंगे, तो सब क्रोध की रेखा मिलती है, पसीना छा जाता है, नू सोचे एक दूसरे में बाजी बोझ की, तो वो ऐसी बिगड़ जाती है कि जीवन भर बिगड़ी रहती है, सुधार नहीं आता। तो इसीलिए, लेकिन जिसके हृदय में काम नहीं होगा तो उसे क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि उसकी ये भी इच्छा नहीं है कि हर काम समय पर हो। उसकी क्या इच्छा है जी? उसकी एक इच्छा है कि उसकी इच्छा है कि उसने अपनी इच्छा को ही प्रभु की इच्छा में मिला दिया। सबसे ऊंचे अच्छे शरणागति भगत की पहचान क्या है? और सबसे अच्छी स्त्री की पहचान क्या है? ये बात है, जो पत्नी पति की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला दे। पति बोल रहा कि आज ये सब्जी बना लो, वो ही बन जाए, यानी कि अपनी इच्छा ही हटा दे। क्योंकि जब हम तो भाई शादी हो गई, इनके हो गए, अब हम अपनी इच्छा ही रख करके क्या करेंगे? अपनी इच्छा को जो पति की इच्छा में मिला देती है तो वो पत्नी बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार से भगत कौन श्रेष्ठ माना जाता है?
जो अपनी इच्छा कैसी हो, जो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दे। अब जैसे कहीं, जैसे कि भोजन का निमंत्रण किसी ने दे दिया, बुलाया है नहीं, तो कितने क्रोध की बात है। और एक घर भी नहीं खाने दिया, हम तो इंतजार करते रहे और बुलाया भी नहीं, तो कितनी क्रोध की बात है। लेकिन वो कहेगा प्रभु इच्छा, आज इस समय तक प्रभु को उपवास रखवाना था, प्रभु इच्छा। तो देखो प्रसंग तो क्रोध का है, लेकिन एकदम आनंद, प्रभु इच्छा। तो आप इस युक्ति को अपना कर देखना। अगर उसी दिन से ये समय की वो नहीं करता कि इसके लिए आपको 1 साल अभ्यास करना पड़ेगा, आज मान लो, बस सत्संग में बात मानी और आचरण में लाए, उसी क्षण फलदायी है, उसी क्षण फलदायी है। माना अभी उठे और आपने प्रसाद पढ़ने की शुरुआत करी, और उसमें नमक या बहुत ज्यादा या डालना ही भूल गए, और तो एकदम वो काम है, वो तो अपना रंग दिखाएगा। ये सारे पता नहीं बनाने वाले, ये मतलब गाली शुरू हो सकती है अंदर खाने मन में, अगर सबके सामने देगा। लेकिन एक कर दो, अरे वो हमने तो अभी अभी एक व्रत लिया है, आज के सत्संग में एक व्रत लिया है, क्या कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना, ये सर्वश्रेष्ठ साधना है, सर्वश्रेष्ठ साधना है। और हमने तो अभी मिलाई है इच्छा, अभी तो किया, तो भाई प्रभु इच्छा, मतलब प्रभु को आज हमें परीक्षा हेतु फीकी सब्जी खवानी थी और हलवे में स्वाद नहीं दिखाना था, तो प्रभु इच्छा। आप बताओ, अगर आपने क्रोध के प्रकट होने से पहले ये सूत्र लगा दिया, तो हिम्मत नहीं अगर क्रोध उत्पन्न हो जाए, क्योंकि उसका फ्यूज निकल गया, जहां से उसके जन्म की शुरुआत है, जब उसके जन्म से पहले उसके मरण का साधन हो गया, तो अब क्रोध आपके मन को, तन को, बुद्धि को, चित्त को, शरीर को कोई भी नुकसान पहुंचाने में समर्थ नहीं होगा। और क्यों जी, यूं क्यों कहते हैं? अरे भंडारे में जब भंडारा बनता है, पहले प्रसाद जब बनता है, वो पहले भोजन रहता है साधारण, जब ठाकुर जी को, गुरु जी को, या जो भी इष्ट जिसके मंदिर में विराजे हुए हैं, उनको भोग लगाया जाता है। अब जब ठाकुर जी ने बिना किसी हिचर मिचर करे वो भोग स्वीकार कर लिया, तो हम उनसे महान तो है नहीं, हम उनसे कोई ज्यादा बलशाली तो है नहीं है। जब उस भक्त के भाव को स्वयं भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो हम कौन होते हैं? तो साधुओं की बता रहा मैं, आपकी तो क्या, कि जो मतलब साधुओं की रहनी है, जैसा प्रसाद आ गया, जैसा प्रसाद आ गया, उसमें फिर कोई मांग नहीं उत्पन्न करेंगे, वो वैसा का वैसा ही जिम लेंगे, वो सीधे इसी नुक्ते पर टिके होते हैं। तो जब हमारे ठाकुर जी ने पा लिया, अब हम और अलग से रखवाएं तो ये हमारी कोई अकलबंदी नहीं है। इसीलिए साधुओं की परीक्षा हेतु एक बार उड़िया बाबा ने ही वृंदावन में भंडारा किया, और भंडारा किया, बहुत अच्छे अच्छे मिष्ठान बनवाए, बहुत ही बढ़िया भंडारा बनवाया। लेकिन सबकी इच्छा बनी हुई थी, वो भंडारे जो प्रसाद था सबको पता, भाई रसगुल्ला भी है, पेड़ा भी है और हलवा भी है, इस प्रकार से अनेकों प्रकार के मतलब मिष्ठान, बहुत उच्च लेवल का भंडारा। और महकारी तो सब जो है सबकी खुशी बन रही, आज तो भंडारा भाई कभी कभी मिला, ऐसा तो साल 2 साल में कोई करे मुश्किल से, सबको मतलब एकदम खुशी से मतलब मामला था। तो उड़िया बाबा ने सबसे पहले ऐसा मतलब बिल्कुल एक सामान्य से खिचड़ी, और उसमें भी नमक नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा सबकी पत्तलों पे वो परोस दिया, ठीक है। और बाद में सब मतलब जो है व्यंजन और परोसे। तो जैसे कि उन्होंने सोचा कि भाई ये खिचड़ी का प्रसाद या ये तो उड़िया बाबा ने परोसा है, और ये तो महान संत हैं, तत्वज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी, इनका छुआ हुआ प्रसाद लेना चाहिए, तो चाव से वो ही खाया। लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं था, ना नमक ना मिर्च, कुछ नहीं, बस मतलब। तो वे वहीं खड़े थे, उस प्रैक्टिकल को करने के लिए उड़िया बाबा वहीं खड़े थे। तो जितनों के चेहरे बोल तो कुछ नहीं पाए, वो तो नियम है भाई साधु संतों का, तो बोला तो कोई साधु संत नहीं, और जितनों के चेहरे बिगड़ गए, जितनों के मस्तक में सलवट पड़ गई, और जितनों ने मुंह घुमा लिया, दोबारा उसमें उंगली लगाई नहीं, तो वे सब फेल। और जिन्होंने जो पहली उंगली लगाई, पाया, और पता तो लग गया पहले उसमें भाई इसमें नमक या कोई स्वाद नहीं है, तो भाई गई गुजरी चीज है, और इसे खावेंगे भी तो इतना प्रसाद है, खामो खा क्यों पेट में जगह घेरी, तो ज्यादातर ने वो छोड़ दिया। लेकिन बहुत कम संत ऐसे निकले कि जो जिनकी श्रद्धा और विधि विधान था,
भाई चलो प्रसाद में नमक डालना भूल गए, है तो ये भी प्रसाद ही, खिचड़ी भले है तो प्रसाद ही, और ये इतने महान संत का स्पर्श है इसमें, तो ये तो महाप्रसाद है, और महाप्रसाद को छोड़ना तो पाप है। तो इसलिए इसे पूरा खा लो, बाकी और नहीं लेने के, क्योंकि अरे ऐसे महान संतों का स्पर्श खुद उन्होंने परोसा है भाई, उनकी दृष्टि पड़ी हुई है, तो ये हमारे अंतःकरण की अशुद्धि को मिटा देगा। तो ऐसे चंद साधु ऐसे निकले जिन्होंने बिना चेहरा बदले, बिना कुछ भी हरकत किए और पहले उसी प्रसाद को पूरा पाया। ये तो ज्यादातर ने छोड़ के कोई रसगुल्ला खाने लगा, कोई बर्फी खाने लगा, ऐसे में जो खाने लगे। तो जो खा रहे थे तो उन्होंने तुरंत रोक दिया, रोको ठहरो, और बोले उड़िया बाबा, अरे तुम्हें ये मेवे मिष्टान और यही पाने थे उनकी तरफ को, जो मतलब जिन्होंने छोड़ दिया था वो प्रसाद खाने थे, तो फिर घर ही छोड़ने की क्या जरूरत थी। साधु तो अपराधहीन है कि भाई कोई भंडारा करेगा तो खा लेगा, तो खरीदने को उस पर पैसे नहीं रहते, इतनी व्यवस्था नहीं कि वो अपनी मर्जी का खरीद के खा ले, तो फिर तो तुम घर अच्छे रहते, वहीं कमाते और खूब अपनी कमाई से खूब बढ़िया बढ़िया माल पाते, इधर काहे को आए। और इधर तुमने अभी प्रसाद की महिमा नहीं जानी, प्रसाद की कदर नहीं जानी। जो प्रसाद था जब वो परोसा, जब तो महान प्रसाद मान लेते उसे, और फिर अब मेरे में खराबी आ गई है, इसमें खराबी आ गई, नमक नहीं डाला वो तो उसकी भूल है, ना मेरे में खराबी ना प्रसाद में खराबी, वो तो बनाने वाले की रसोईया की भूल है, उसमें ना हमारी कोई त्रुटि ना प्रसाद की कोई त्रुटि, और फिर भगवान ने स्वीकार कर लिया तो तुम कौन होते हो, क्या तुम फेल। तो कुल मिला करके साधु संत ऐसे कभी कभी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करते रहते हैं, जिससे अपने अंतःकरण का ये पता लगे कि हम सही साधना पर चल रहे हैं गलत पर। तो इस प्रकार से देखो, सबसे ज्यादा क्लेश क्रोध के ही कारण होता है, घरों में भी, घर गृहस्थी घर में सबसे ज्यादा क्लेश क्रोध के ही कारण होता है। लड़ाइयों का मूल क्रोध है, और जो है हानि हो जाओ, कोई भी परिस्थिति बन जाओ, लेकिन क्रोध ही बनेगा और उससे क्लेश बनेगा। जब आप क्रोध के भी मूल को पहचान लोगे और आप हरि की इच्छा में इच्छा मिलाकर जीवन जियोगे, तो आपको कभी क्रोध छू नहीं सकता। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। इसलिए हे महाभाव, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अगर ये मरने वाला ना होता तो भगवान मारने की आज्ञा ना देते। इसलिए संभव है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहम, ये 8 प्रकार की, ये मतलब जो अभी सत्संग आप सुन रहे हैं, ये यदि आपने ध्यान पूर्वक सुन लिया और ध्यान पूर्वक सुन के उसे आचरण में ले आए, तो फिर आगे सत्संग सुनो या ना सुनो, मतलब पूरे जीवन में कोई नहीं सुन पाए, केवल इतना ही जितना आप सुनाएंगे, इतनों को ही आप याद कर लें। याद का मतलब ये नहीं होता कि हमारे तो याद है जब चाहे सुना दें, इसे याद नहीं कहते। याद उसे कहते हैं कि क्रोध आने का पूरा प्रसंग सामने उपस्थित हो, हमें क्रोध आना ही हो, ऐसी परिस्थिति हो, लेकिन उस समय हमारी सुमृति में ये बात आ जाए जो भगवान जी हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं गीता के माध्यम से। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि ये जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहम, ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। बुद्धि से भी पर जो अहम है, बुद्धि से पर जो अहम है, यानी कि अहंकार कहाँ वास करता है, क्योंकि ये अहम में वास करता है काम, तो फिर इसके भी मूल को भगवान ने कि भाई इसके भी मूल का पता लगाओ। तो अहम जो है ये कहाँ रहता है, यानी कि बुद्धि से भी ऊपर रहता है, पर यानी कि ऊपर है और सूक्ष्म है। तो हमारी बुद्धि किस कारण से बिगड़ती है कि जिस बुद्धि में जितना अहम ज्यादा है, उसी व्यक्ति में उतना क्रोध ज्यादा है। ये कहाँ परीक्षण, कहाँ चर्चा चल रही है कि जैसे कोई बारात आई हुई है, मतलब दूल्हा लेट हो गया, और परीक्षण चल रहा कि भाई जितना जितना जिसकी बुद्धि पर अहम का यानी कि काम का ज्यादा प्रभाव होगा, उतना उतना वो ज्यादा क्रोध उसको सताएगा, वो बोले या ना बोले। सोचेंगे भाई इसने अकेले दूल्हे ने जो है ना, अब तक हमारी बारात जो है पंडाल में अंदर होती और प्रसाद पा रही होती, तो गांव वाले तो सब खा देंगे, इतना कर देंगे पार, हमें नहीं मिलना, हमें तो दूल्हा आज बल्कि रखेगा। क्योंकि इच्छा खाने में है तो मन वहां पड़ा है और क्रोध बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए भगवान बिल्कुल आज ऐसी बात समझा रहे, बता रहे हैं कि जिससे समझ में आ जाए
तो मेरे भक्तों का, पूरे मनुष्य जाति का सदा सदा के लिए कल्याण हो जाए। तो ये अहम में की जो जड़ अंश में काम रहता है, अहम के भी जड़ में रहता है, ऊपरी भाग में नहीं रहता, अहम के बिल्कुल मूल में ये काम रहता है। तात्पर्य है कि काम रूप विकार अपरा प्रकृति जड़ में रहता है। अब बता रहे हैं परा और अपरा, यानी कि अपरा और परा का मतलब है कि अपरा जो है ये जड़ है। जड़ मतलब अभी भगवान का या आत्मा का नंबर नहीं आया, अभी तो प्रकृति में ही चल रही है सारी की सारी श्रृंखला जो भी है। तो इस प्रकार से विकार अपरा यानी कि जड़ में रहता है, परा प्रकृति में नहीं रहता, परंतु अहम के साथ तादात्म्य करने के कारण उस काम रूप विकार चेतन जीवात्मा अपने में मान लेता है। तो सबसे पहली गलती क्या हुई? तो इस प्रकार से अब यहां थोड़ा सावधान हो जाओ कि जीव का जन्म कहां से हुआ, किसके द्वारा माया ने सब जीवों को बांध रखा है तो आप सब चेतन आत्मा परमात्मा, लेकिन जीव रूपी बंदर बना रखा है माया ने। तो वो कहां से बना रखा है कि ये जो अहम है, ये जो अहम है, तो अहम के भी, अहम अपने आप में जड़ है क्योंकि ये अपरा प्रकृति से है, और उस अहम के भी जड़ में ये काम रूप विकार वास करता है। तो यानी कि ये काम कितनी गहराई में पाया, यानी कि बुद्धि से भी सूक्ष्म और उसके भी ऊपर राज करने वाला अहंकार है, और अहम के भी ये ऊपर उसके मूल में रहता है। तो इस प्रकार से जीव यहां कैसे कि जो भी कोई अच्छाई करेगा तो जीव कहेगा मैं, यानी कि अहम का स्वरूप क्या है कि जब हम कोई भी काम करें, भागे, कोई मेहनत करें, और जब हम बैठते हैं आज तो पूरे थक गए, अच्छा चलो भोजन बाद में करेंगे, पहला आधा कप चाय बनाओ, क्योंकि बैठने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही। तो उस समय कौन बोल रहा? उस समय कौन बोल रहा? बस जो बोल रहा वही काम है, मतलब जो इस समय हमारी जो वाणी है वो काम से प्रेरित होकर बोल रही है। तो पहचान लो, क्योंकि ये जो मैं है जिसे हम मैं कह रहे, भाई मैं थक गया, अगर इस मैं का ऑपरेशन करा जाए तो शरीर पे भी मैं नहीं ठहरती, तो शरीर तो जड़ हुआ, और जो वाणी बोली तो इसमें तो चेतन अंश है, तो शरीर तो अलग निकल गया, जड़ है तो बोल ही नहीं सकता, जीभ बिल्कुल उठ ही नहीं सकती। तो उसका मतलब कि मैं जो है कोई उससे भी अंदर से आ रहा। तो फिर इंद्रियों पे रखो, फिर कर्म इंद्रिय पे रखो, फिर मन ज्ञान इंद्रिय पे रखो, फिर मन पे रखो, फिर बुद्धि पे रखो, फिर चित्त पे रखो, फिर चित्त भी नहीं ढूंढने से मिलेगा, फिर चित्त की वृत्ति पे रखो, फिर चित्त की वृत्ति में जो प्रथम फुरना होता है, क्या होता है? प्रथम फुरना। तो वहां से फुरता है ये अहम, यानी कि अहम मम, यानी कि मैं हूं। तो यानी कि आपके अहम भाव के भी मूल से ये मैं फुरता है, मैं फुरता है। तो हमें क्या करना है कि सत्संग के माध्यम में हमने जो ज्ञान सुना, गीता के द्वारा जो हम ज्ञान सुन रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि ये मैं जो है जिसे हम लेकर के बोल रहे हैं, ये केवल व्यवहार चलाने के लिए, जितने शरीर है जीवन है इतने मतलब एक यंत्र है। जैसे दूसरे प्रदेश में बात करने के लिए फोन एक यंत्र है, वो पूर्ण नहीं है। अगर यंत्र में खराबी आ जाए तो बात वहीं कट जाएगी। ऐसे ही यदि हमारे ये जो सिस्टम है अंदर का, जो अभी आपने सुना, इसमें एक भी बुद्धि काम ना करे तो भी हम नहीं समझ पाएंगे, मन में चंचलता हो तो भी नहीं हम समझ पाएंगे। तो मन भी शांत चाहिए, बुद्धि भी शांत चाहिए, तब हम इस मैं को समझ पाएंगे। तो यहां हमें क्या बोलना है कि वास्तविकता में ये प्रकृतिजन्य मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य अजर अमर अविनाशी निरोग निर्मल परम आकाश स्वरूप अगम्य अगोचर नाम और रूप से रहित। क्या स्वरूप है आपका? तो ये यहीं की चर्चा भगवान शंकर जी ने एक दिन माता पार्वती को सुनाई थी। कैसे सुनाई? कि भगवान जी की आंखें खुली और माता पार्वती जी उनकी सेवा में थी। तो उन्होंने कहा कि हे देवों के देव महादेव, हे परमेश्वर,
मैं मेरे अंदर कुछ जिज्ञासा जगी है, कुछ प्रश्न करने की इच्छा हुई है, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे प्रश्न कर लूं। मैंने कहा करो देवी, आप तो समर्थ हैं, आपका पूरा अधिकार है, आप सेविका भी हैं और आप धर्मपत्नी भी हैं, तो आपका पूरा अधिकार है, आप प्रश्न करिए, जो संभव होगा तो मैं उत्तर दूंगा। तो उन्होंने प्रश्न ये किया कि मैं आपकी सेवा में यहां पर विराजमान हूं, तो मैं क्या देख रही हूं कि यहां से भगवान विष्णु जी गुजरे, उन्होंने भी नमस्कार किया, ठीक है, ब्रह्मा जी गुजरे, उन्होंने भी नमस्कार किया, अन्य और बहुत देवता भी यहां से गुजरे, उन सब ने भी आपको देवों का देव महादेव कह करके नमस्कार किया। आप तो ध्यानस्थ थे, आपको पता नहीं है, लेकिन मैंने सेवा के बहाने से मैं यहां थी तो मुझे ये सब दिखाई दिया, वे नमस्कार कर करके चले गए। तो जब आप देवों के देव महादेव हैं और आपको भगवान भी नमस्कार करते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया भगवान कहती हुई भगवान भी आपको नमस्कार करते हैं, तो वे ऐसा नहीं, वे कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि वास्तव में आप देवों के देव हैं। लेकिन जब आप देवों के देव हो गए, भगवान के भी भगवान हो गए, भगवान के भी सम्मान्य हो गए, तो फिर आप किसके ध्यान में डूबे रहते हैं? आप किसके लिए साधना करते हैं? आप तो पूर्ण है, परमेश्वर हैं, तो आप क्यों ध्यान में बैठे रहते हैं? तो ऐसा प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा कि ये प्रश्न तो आपका बड़ा ही अच्छा है, सारगर्भित है और सदा के लिए संपूर्ण मानव के लिए ही हितकारी है। सो ध्यानपूर्वक सुनो। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, यदि हम कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, भगवान हो चाहे व्यक्ति, यानी कि आंख खोल करके यदि बाहर कुछ प्रक्रिया करेगा तो वो बहिर्मुख हो जाएगा, प्रकृति के वशीभूत हो जाता है। और मैं प्रकृति के वशीभूत होना पसंद नहीं करता, मैं अपने स्वरूप में रहना ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि स्वरूप में कोई विकार पहुंचता ही नहीं, कोई विकार हमारे स्वरूप को छू ही नहीं सकता। तो परम आनंद में सतत रहने के लिए अपने स्वरूप में रहना अत्यंत अनिवार्य है। यदि हम प्रकृति जन्य एक भी वस्तु का वर्णन कर लेंगे तो यानी कि हमें ये प्रकृति के माया के जो विकार हैं, दुर्गुण हैं, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये भी सारे हमको वर्णन कर लेंगे, यानी कि जबरदस्ती हमको वर्णन कर लेंगे। इसलिए मैं ज्यादातर अपने स्वरूप में ही रहना पसंद करता हूं। तो फिर पार्वती जी कहते हैं, प्रभु जी, जब वो स्वरूप आपका भगवानों से भी बड़ा है, भगवान भी नमस्कार करते हैं, लेकिन आप उनकी तरफ भी ध्यान नहीं देते, आप फिर भी ध्यानस्थ रहते हैं, तो यदि संभव हो तो मुझे भी आप उस स्वरूप की चर्चा करें, यानी कि बताएं, मुझे भी बताएं। तो तब उन्होंने कहा कि ध्यान से सुन लो, अगर आपके समझ में आ जाए। वैसे तो वो शब्दातीत है, वैसे तो वो वाणीतीत है, वैसे तो वो भावातीत है, मतलब किसी भी चीज, कोई चीज उसका वर्णन करके मेरे पास ऐसी नहीं है कि तुम्हें मैं सुना सकूं, लेकिन फिर भी मैं उसके मतलब लक्षणों से तुम्हें सुनाने की, लक्षणों से तुम्हें जनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो तो शब्दातीत है, तो कोई शब्द उसका उच्चारण कर नहीं सकता। वाणीतीत है, वाणी उसको बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी तुम सावधान होकर सुनना कि केवल तुम उसे मैं लक्षण कराऊंगा, मतलब लक्षणा उधर को तुम्हारी दृष्टि कराऊंगा, और जो तुम्हारी तैयारी होगी, जिज्ञासा होगी, सच्ची जिज्ञासा होगी, तो हो सकता है तुम्हें भी उसका अनुभव हो जाए। अब ये देखो कि हो जाए तो इसका मतलब हुआ नहीं है। तो देवी पार्वती जी भी जिस परमानंद स्वरूप आत्मा परमात्मा का श्रवण करने के लिए तरसती हैं और उसमें स्थित होने के लिए तैयारी करती हैं और मतलब चाहती हैं, तो वो कितना ऊंचा यानी कि सत्संग हुआ, कितना ऊंचा विषय होगा। तो जो जिस स्वरूप की चर्चा भगवान शंकर जी करने जा रहे हैं और माता पार्वती सुनने जा रही हैं, तो आपका स्वरूप और वह स्वरूप एक सूत मात्र भी, एक पॉइंट कम, वो स्वरूप आपके और उनके स्वरूप में कोई भेद, कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए आप सब भी जब पार्वती को भी बार बार कहते हैं कि सावधान होकर सुनो देवी,
सावधान होकर सुनो देवी। तो इसका मतलब कोई विषय बहुत ही मतलब गंभीर गहरा है, बड़ा सूक्ष्म है। क्यों? ये विषय, ये सब्जेक्ट इतना सूक्ष्म है कि जल्दी से आजीवन प्रयत्न पूर्वक साधना करने पर भी ये समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है। सबकी समझ में नहीं आता। अगर आ जाए एक बार किसी के समझ में, किसी भी उम्र में 2 साल की साधना, 4 साल की साधना, 10 साल की साधना करने के बाद यदि ये अनुभव, अपने स्वरूप का अनुभव हो जाए, तो बस जल्दी से ये ऐसा अटपटा है कि झटपट समझ में नहीं आता। अगर किसी के समझ में आ जाए तो उसी क्षण उसकी सारी खटपट मिट जाती है। ये परम सत्य है। तो अब सावधान होकर आप सुनेंगे जो भगवान शंकर जी सुना रहे हैं, लक्षण सुना रहे हैं, वो शब्दातीत और वाणीतीत है स्वरूप। तो कहते हैं भगवान शंकर जी, अपूर्व परम नित्यम स्वम ज्योतिर्निरामयम अगोचरम अगम्यम नाम रूप विवर्जितम तु विजानीयात स्वभावात ब्रह्म पार्वती। हे पार्वती, इसे भगवान भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं और पर ब्रह्म भी कहते हैं। तो इसके क्या लक्षण है? अपूर्व परम। एक लक्षण तो उसका यह है, अपूर्व कहते हैं जिससे पूर्व कभी भी कोई भी न हुआ हो, यानी कि वो अपूर्व इसलिए है उसका नाम कि उससे पूर्व यहां कोई शक्ति सत्ता थी नहीं, सब उसके बाद में आए और उसी से आए, उसी से प्रकट हुई। अपूर्व परम, दूसरा शब्द नाम क्या लिया भगवान जी ने? परम। अपूर्व परम यानी कि उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई तत्व यहां त्रिलोकी में नहीं है और कहीं भी नहीं है। अपूर्व परम नित्यम यानी कि वह ही नित्य है जो सोते हुए मनुष्य को जगाता है। अगर जिस मनुष्य के अंदर वो नित्य का अभाव हो जाए तो वो मनुष्य चाहे सारा संसार जगाए उसे तो भी उसे जगा नहीं सकता। तो इसलिए वह नित्य है। अपूर्व परम नित्यम अगम्यम यानी कि उसे कोई उपलब्ध नहीं कर सकता, वो अगम्य है, क्योंकि उपलब्ध उसी चीज से तो करेगा जो मनुष्य के पास है। मनुष्य के पास तो इंद्रियां हैं, वह आंखों से देख सकता है, हाथ से स्पर्श कर सकता है, वाणी से बोल सकता है, जबकि वो इन सब, अब उसकी पहचान क्या है? अगम्य का मतलब यानी कि सब मिलकर सारी कर्म इंद्री, सारी ज्ञान इंद्री, मन बुद्धि चित्त, ये सब जो भी हमारे करण हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को, परमाणु को, अणु को अनुभव करते हैं, यानी कि ये भी उसको अनुभव करने में समर्थ नहीं है। तो फिर अगम्य का मतलब है कि सारी मन बुद्धि चित्त आदि मिलकर, सारी इंद्रियां मिलकर भी जिसको उपलब्ध नहीं कर सकते अगम्य है, परंतु उस एक के होने से सारे सजीव और सक्रिय भासते हैं। भाई ये पक्का है कि वो है, लेकिन वो अगम्य है, यानी कि इनके पकड़ में आने वाला नहीं है। लेकिन हम माने कैसे? भाई वो चीज हो ही ना। जब किसी चीज से पकड़ में नहीं आए तो ना मान लो, ना मानते नास्तिक के कोटे में आ जाएंगे। तो फिर सबूत चाहिए जी, फिर सबूत दो, आप ही कहो जी, फिर सबूत दो जी। जब वो किसी चीज से उसमें नहीं आते तो उसका सबूत क्या है? कि उसके होने मात्र से, मतलब आपके तन में उसके होने मात्र से ये सब करण जड़ होते हुए भी आपको चेतन जैसे भासते हैं। तो आंखें जड़ हैं, कान जड़ हैं, जीभ जड़ है, लेकिन उसके होने मात्र से जीभ शब्द उच्चारण कर रही है। क्या कमाल की बात है। यानी कि मांस का लोथड़ा ही तो है जीभ, और ये भी ऐसे ऐसे शब्द उच्चारण कर देती है, मात्रा भी, कभी छोटा बड़ा, बड़ा संस्कृत का भी, मतलब सब शब्दों को उच्चारण कर रही है। तो यानी कि उस परम तत्व के होने मात्र से, जिस तत्व के होने मात्र से ही हमारे संपूर्ण कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री और मन बुद्धि सब सक्रिय हो जाते हैं। बुद्धि अपना निर्णय देने में समर्थ हो जाती है, जिसके होने मात्र से तो समझ लेना उसी तत्व का नाम ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, अनंत नाम है। इसलिए जैसे कि गोपालन, गोपालन तो गो माने इंद्रिया, ज्ञान की दृष्टि से, सांख्य योग की दृष्टि से गो कहते हैं इंद्रियों को। पालन, यदि वो तत्व अंदर से हट जाए तो हमारी इंद्रियां सो करके अगले दिन जीने के काबिल नहीं होंगी। उस परम तत्व के हाजिरी रहने से ये सब इंद्रियां उसमें विश्रांति पाती हैं और अगले दिन जीवन जीने के लिए काबिल हो जाती हैं, कार्य करने के काबिल
हो जाती हैं। इसलिए वह परम तत्व ऐसा है कि वो जागृत में, सुषुप्ति में, स्वप्न में और मतलब हर हरकत करते हुए वो ज्यों का तो हर समय परिपूर्ण रहता है। तो जिस समय किसी भी भगत का, साधक का, उसे तो ये जो अभी आपको जैसे बता रहे हैं, तो ये जो मैं हमने कहाँ जोड़ रखी है, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैंने ये किया है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो ये गलत मैं लगी हुई है। ये प्रकृति ने, माया ने कलम करके उस मैं को, जो मैं आत्मा से स्फुरित होती है, उस मैं की कलम करके, और हमने कहाँ चढ़ा ली है कलम, प्रकृति से जन्य शरीर और अंतःकरण पर। तो यहां से ऑपरेशन करके इस मैं को हटा दो। ऑपरेशन कहां से होगा, सत्संग के द्वारा। और इस मैं को कहा कि मैं आत्मा हूं, निरोग हूं, निर्मल हूं, प्रकाश स्वरूप हूं, मुझ में कभी किसी दुख बीमारी का प्रवेश होता ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है, अभी वर्तमान में हो भी नहीं रहा है और कभी हो भी सकता नहीं है। ऐसी संभावना भी नहीं है कि भविष्य में हो सकता है। तो फिर बीमार क्यों जी, दुखी हो, हम तो कमजोर हो गए जी। जो कमजोर हुआ वो प्रकृति जन्य शरीर है, जिसे परेशानी होती है वो प्रकृति जन्य शरीर है, वे इंद्रियां हैं। तो गलती क्या हुई मूल में कि वो मैं जब हमारी शरीर पर पहचान के जी, अजी नहीं हमने नहीं लगाई, नहीं लगाई है, हम पक्का कह रहे, क्योंकि कमजोर होगा शरीर। अब तुम बोलोगे कैसी तबियत है, हम पूछेंगे बोली अजी मैं तो बहुत कमजोर हूं, मेरे से तो उठा ही नहीं जाता, मेरे से तो अब चला फिर न जाती है, बहुत उम्र होगी, 50 साल की उम्र होगी, अब उठा नहीं जाता। एक तो भगत ने फोन किया हमारे पास, जी अब तो एक परेशानी चल रही जी, क्या जी, बस जैसे काम धंधा करके आते हैं खेत पे, इतने थक जाती, शाम को भजन करने की भी हिम्मत नहीं पड़ती और बड़ी कमजोरी सतावे जी। अब उस समय जितने सत्संग उसने सुने होंगे, तो उन सब सत्संगों को भूल के तो कह रहा है वो इस बात को, अगर उसके याद होता तो उसे कहने की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि ज्ञान तो ये कहता है कि थकावट तो आप में प्रवेश क्या करेगी, कोई दुख बीमारी प्रवेश नहीं करती। तो मैंने कहा कि मूल में भूल है। तब उसने कई बातें बताई बहुत टाइम तक, तो हमने उसे एक ही बात उत्तर दिया कि मूल में भूल है। जिसे तुम शरीर को थकावट हुई है, मुझे थकावट होगी, तो जब तुम इस जड़ शरीर से कोई ज्यादा लंबे समय तक जड़ शरीर से ज्यादा मिल जाता है, घुल मिल जाता है, तो फिर सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि वो जीव आत्मा चेतन होते हुए भी यानी कि वो जड़ भाव को प्राप्त हो जाता है, सचमुच रोने लगता है, सचमुच विलाप करने लगता है, सचमुच अपने आप को मतलब धराशाही मान लेता, मेरा सब कुछ मिट गया। लेकिन मिटता कुछ भी नहीं है, हटता कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका निज स्वरूप है वो इतना गहरा है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसे कोई भी प्रकृति जन्य वस्तु छूने में समर्थ नहीं। और ये सुमति जिस समय रहेगी, तो जैसे आप कभी आजमा के देखना, जैसे कि कभी आप भी, शरीर तो थकेंगे जरूर, और ये सत्संग याद करने की कोशिश करना, क्योंकि विद्या वही है जो कंठस्थ हो। विद्या उसे कहेंगे, विद्यावान उसे नहीं कहेंगे जो बहुत सत्संग सुनता हो, विद्यावान उसे कहेंगे जो उस विद्या को सुमृति में रखता हो। और कभी आपका शरीर थक जाए तो आप सबसे पहले शर्त एकांत होना, गेट बंद करो, उसको कह दो कि भाई हमें टच मत करना, और आप इसको याद करते करते शरीर से कर्म इंद्री में, कर्म इंद्री से ज्ञान इंद्री में, ज्ञान इंद्री से मन में, मन से बुद्धि में, बुद्धि से चित्त में, चित्त से चित्त की वृत्ति में। तो जहां से वृत्ति का फुरना उठता है, जहां से वृत्ति का फुरना उठता है, तो वहां आपको ये बोलना है जो मैं बोलूंगा, फुरना ही संसार है और निष्फुर नारायण है। फुरना ही और निष्फुर नारायण है। तो आप कहोगे जी कोई अता पता नहीं देता, भगवान का कोई बताता नहीं, तो क्या बोलना है कि फुरना, फुरना उसे कहते हैं कि जैसे आप ध्यान में बैठे हैं तो आपको कौन उठाएगा पूजा पाठ में से, आपको फुरना होगा कि शायद मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मतलब शरीर से जुड़ेंगे पहले, तब उठोगे। तो तनाव हो रहा जी, आसन खोल दें, चलो तो भाई बाथरूम हो जाए, बाहर को घूम ले, घूम के फिर बैठेंगे दोबारा। तो वहां कहां से हुआ ये पता कहां से लगा कि आप जुड़ते जुड़ते फुरने से वृत्ति में आए, और वृत्ति से चित्त में आए, और चित्त से बुद्धि में आए,
बुद्धि से मन में आए, और मन से ज्ञान इंद्री में आए, और ज्ञान इंद्री से कर्म इंद्री में आए, और कर्म इंद्री शरीर में जुड़ी हुई है। तो आपका शरीर भजन से उठा। ठीक है, तो योगी जन क्या करते हैं, बस इतना ही अंतर है कि जिसे अंदर का पता लग गया, तो फुरने से बाहर आओगे तो कहां जाओगे, शरीर और संसार में। पहले शरीर में चेतना फैलेगी और फिर संसार में फैल जाओगे। तो इस प्रकार से ये तो होगी बहिर्मुख होने की प्रक्रिया। फिर अंतर्मुख होने की प्रक्रिया, बस वहां जहां फुरना उठता है, तो फुरना उसे कहते हैं जो एक सेकंड के लिए कोई बात आए और फिर लुप्त हो जाए। एक सेकंड को आपको चेतना होगी कि दिक्कत हो रही है, भाई शरीर में कुछ दिक्कत है, तनाव है, कमर में दर्द है, तो ये फुरना है। फिर कोई दूसरा फुरना आ जाएगा तो आपको एक वहां कट करना है। तो यानी कि फुरने को त्याग करके, कि हमें तो सत्संग में हमने सुना कि निष्फुर होना है, यानी कि फुरने को फुरने नहीं देना। तो जैसे भी फुरना कोई भी विचार चले, क्या हमने सत्संग में सुना है, हरि की इच्छा में इच्छा मिला देने से ही सर्वश्रेष्ठ भगत है, सर्वश्रेष्ठ साधक है। तो आज तो हम हरि की इच्छा में ही इच्छा मिलाएंगे। किसी दिन जैसे छुट्टी रहे, कोई काम ना हो उस दिन, क्योंकि इसमें कई घंटे भी लग सकते हैं इस गुणा उधेड़ी में। तो आप क्या देखेंगे वहां चमत्कार, कि जैसे ही फुरने से रहित हुए, तो आपको ऑटोमेटिक बिना किसी मंत्र के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी योग के, बिना किसी प्राणायाम के अंदर से अपने आप आनंद प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तो उस समय आप बोलोगे, ओह अरे वो ठीक है ठीक है, परमात्मा इस क्षण आनंद रूप में प्रकट हो रहे हैं। और मुझे बहुत दिन आपने मुझे बहुत चक्कर दिए, इस क्षण मेरे अंदर मेरे अंतर्यामी आनंद रूप में प्रकट हैं। बस और कोई संसारिक शरीर का विचार नहीं आने देना, तो वो आनंद भी लुप्त हो जाएगा थोड़ी देर में। फिर थोड़ा सा एकदम ज्ञान जगेगा, ऐसा ज्ञान, ऐसा अंदर से ज्ञान आएगा कि अरे मैं तो अनंत हूं, ये सारा ब्रह्मांड तो मेरे में रहता है। और मैं सोचता हूं मैं शरीर में, मैं एक शरीर में मैं समा जाऊं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मैं एक परिवार में समा जाऊं, ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं एक गांव में समा जाऊं, ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं एक प्रांत में, जिले में समा जाऊं, ऐसा भी नहीं हो सकता। और मैं एक देश में समा जाऊं, ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं केवल एक मृत्यु लोक में समा जाऊं, ऐसा भी नहीं हो सकता। और मैं एक ब्रह्मांड में समा जाऊं, ऐसा भी नहीं हो सकता। वास्तव में राधेश्याम, वास्तव में मैं परम चैतन्य आनंद घन, सच्चिदानंद घन, यानी कि अनंत अनंत ब्रह्मांड जिसमें, अनंत अनंत ब्रह्मांड जिसमें, यानी कि गेंद की तरह लुढ़कते रहते हैं। प्रकट स्वभाव से, मैं नहीं करता, स्वभाव से मुझ में अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। और कुछ समय, कुछ क्षण, युग क्षण लगेंगे, कुछ क्षण दिखाई देते हैं, और फिर उसके बाद मुझ में विलय हो जाते हैं। मैं तो वो परम व्यापक अनंत अखंड अविनाशी अनंत, अरे क्या आनंद है। मतलब ऐसा ज्ञान प्रकट हो सकता है अंदर। तो ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाए तो आप मतलब बैठोगे 1-2 मिनट के लिए, तो आपको खुद पता नहीं लगेगा घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। और बाहर शरीर को भी कोई पता नहीं लगेगा। कोई जहां भी जो दुख दर्द, जो अकड़न वकड़न जो कुछ भी है, उससे आगे फालतू बढ़ेगी नहीं, बल्कि कम हो जाएगी। और जब आप बाहर, वो फुरना फुरेगा, और किसी ना कोई ना कोई फुरना ऐसा होगा राधेश्याम, जिसमें आप आत्मा का चिंतन करना। तो इस प्रकार से, यानी कि ये कहां की बातें हो रही हैं, अंतर्मुखता की। और जितने करण हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर हैं, उन सबसे अंदर की, इसे कहते हैं अंतर्मुखता। यहां कोई ठहर सके तो इस अंतर्मुखता में जितना समय आपका व्यतीत हो जाएगा, अगर एक क्षण के लिए भी उस आपके स्वरूप की झलकी आ गई, तो वो जो फुरना है वो आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा। यानी कि हम कैसे पता लगाएं कि ये आनंद प्रकृति जन्य है या परमात्मा जन्य है। जो प्रकृति जन्य आनंद होगा तो वो कुछ समय रहेगा और बाद में लुप्त हो जाएगा और प्रयास से आएगा। और जो परमात्मा का आनंद होगा वो बिना प्रयास के आएगा और बिना प्रयोजन के आएगा और बिना किसी साधना के आएगा और अंदर से आएगा। तो जब आत्मा का आनंद और प्रकृति जन्य आनंद, जो आत्मा का आनंद है, वो एक साथ आनंद तो होगा ही, साथ में ज्ञान भी होगा, और ज्ञान तो होगा ही, साथ में शांति भी होगी,
शांति ये चीज तो होगी, लेकिन साथ के साथ अनंतता भी होगी। तो यहां क्या बोलते हैं ऋषि? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम। जो सत्य है वो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है वही आनंद स्वरूप है, और जो आनंद स्वरूप है वही अनंत है, और जो अनंत है वही व्यापक है, वही व्यापक है। यानी कि जो वेद मंत्र हैं वे आपके अंदर आत्मा से बिना प्रयास यानी कि उच्चारित होंगे, अंदर वाणी नहीं बोलेगी, यहां केवल अंदर आपको ऐसा महसूस होगा। तो तब आपको लाभ क्या होगा कि आपको 1000 लाख लोग मिलकर बोले कि तू ये शरीर है, तो आप क्या कहोगे? बोलोगे नहीं पलट के, आप अपने अंदर ही उसका मतलब उत्तर मन से दोगे कि ये अभी बच्चा है। जो भी कहे चाहे वो 80 साल का हो, ये अभी बच्चा है, अकल का कच्चा है और नादान है, इसलिए क्षमा का पात्र है। उसके लिए एक शब्द भी उच्चारण हमको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अभी शरीर को मैं मानता है, शरीर में रहता है, शरीर में रचा पचा है, तो इसे ये इसका अधिकारी नहीं है। ये केवल सत्संग में अकेले को अकेले का बताने का ज्ञान ये नहीं है, ये केवल सत्संग में प्रभु कृपा से ही प्रकट होता है। क्यों? इसे कहते हैं वर्षा न्याय का। कैसे कि वर्षा है, वर्षा मतलब पापी के घर में भी खेत में भी पड़ेगी, धर्मशील है जो धर्म के कार्य में अनुरक्त रहता है उसके खेत में भी पड़ेगी, दान करता है उसके में पड़ेगी, नहीं करता उसके में पड़ेगी। यानी कि वर्षा को वर्षने में कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि उसका बरसना स्वभाव है। ऐसे ही सत्संग में कोई कितना भी गहरा ज्ञान बोला जाए प्रभु कृपा से, तो उसमें वक्ता को कोई भी दोष नहीं लगता, क्योंकि वो सत्संग प्रभु की कृपा से हो रहा है। जो भी प्रसाद श्रोता के हिस्से का है वो अंदर से प्रकट होगा, तो वो उसमें बीच में अड़चन नहीं लगाता। जो भी उनकी कृपा से आपको प्रसाद मिलना है वो मिल जाएगा, तो हम रोकने वाले कौन है? तो इसलिए वक्ता को भी कोई दोष नहीं लगता। अगर अनधिकारी अकेला कोई पूछे तो उसको वो मिलेगा नहीं, क्योंकि अनधिकारी है तो उसके लिए आएगा नहीं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से यदि कोई पहले इस विद्या को याद रखेगा, स्मृति में रखेगा और ऐसा ही ध्यान रोज करेगा, तो अगर एक क्षण के लिए भी किसी भी दिन वह तत्व आपके हृदय में प्रकट होगा, तो रोगी का रोग ठीक होने लगता है। बुद्धि की कमी जिसमें है, कम बुद्धि वाले को बुद्धि प्राप्त होने लगती है। बच्चे करेंगे उनकी बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होने लगता है। बुद्धि की स्मृति शक्ति, जैसे कि अक्सर आधी उम्र के बाद में और बचपन में भी, आज तो बच्चों में देखा जा रहा, किताब रटते बहुत हैं और याद नहीं रहता है। तो इसके अगर बच्चे से बच्चा भी ये ध्यान करेगा, आत्म, इसे क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका? आत्म अनुसंधान। आत्म अनुसंधान। तो इस प्रकार से यदि कोई आत्म अनुसंधान का प्रयास करेगा और भगवान के चरण कमलों में पहुंचने का प्रयास करेगा, तो क्या होगा कि जो आवश्यक है, क्योंकि हमें आपको ये पता नहीं है कि आपको क्या क्या चीजें आवश्यक है इस समय, लेकिन भगवान को ये पता है कि इनको क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। निर्धन को धन प्राप्त होने लगेगा, दुखिया का दुख समाप्त होने लगेगा, अज्ञानी को ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा, बुद्धि की कमजोरी वालों को बुद्धि प्राप्त होनी यानी कि स्मृति शक्ति आनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, और ये रोज अभ्यास करने से संभव होगा। तो आज का जो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, तो आज का हमारा विषय क्या है कि जो हमारी मूल में भूल है उसको हमें मिटाना है। तो मूल में भूल क्या है कि जिस मैं को आपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पर आरोपित कर रखा है, तो उस मैं को आप वहां से ऑपरेशन कर दीजिए, हटा दीजिए। ये दिखेगा किसी को नहीं ऑपरेशन। इस मैं को आपको कहां लगाना है? आत्मा में। तो आत्मा में कैसे लगाएंगे जी? आत्मा में लगाएंगे, नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित हूं मैं, सदा एक रस हूं मैं, साक्षी हूं सोहम,
नहीं ज्ञान इंद्री, नहीं कर्म इंद्री, नहीं प्राण संगा, मैं दृष्टा हूँ सोहम। मैं तन भी नहीं हूं, न तन ही है मेरा, नहीं सात धातु, मैं अवचल हूं सोहम। नहीं पांच वायु, नहीं पंचकोश, नहीं पांच वायु, नहीं पंचकोश, नहीं बुद्धि आदि कुछ भी मैं सोहम। मैं नहीं मात पिता आदि कोई है मेरा, सभी जीव प्राणी का कारण मैं सोहम। नहीं सुख दुख का आभास मुझ में, नहीं सुख दुख का आभास मुझ में, नहीं वर्ण आश्रम का बंधन में सोहम। नित्योहम परोहम सोहम में केवल, नित्योहम परोहम सोहम में केवल, ये सदगुरु की वाणी सदा ही में सोहम। यानी कि इसमें किसी का नाम सोहम का मतलब यानी कि वो जो चिन्मय परम पिता परमेश्वर। अब आत्मा और परमात्मा में यहां भी आपको समझना है, तत्व एक है, तत्व एक है। एक शरीर की दृष्टि से उसे आत्मा बोलते हैं, एक शरीर की दृष्टि से उसे आत्मा, और सब शरीरों को धारण करने वाला सभी जीवों के सभी शरीरों को धारण करने वाला होने से उसे परमात्मा बोलते हैं। गीता में भगवान इसी बात को कैसे कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है परमात्मेति चाप्य युक्तो परमेश्वर है। यानी कि साक्षी होने से उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका भरण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, और ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर ऐसा कहा जाता है। ये सबका ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और साक्षी होने से उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, जीव रूप से भोक्ता, और सबका भरण पोषण करने वाला होने से भर्ता, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परम पिता परमेश्वर कहा जाता है। तत्व एक है, नाम कितने हैं? ये नाम जो है आत्मा, और कई तो बिछल जाते हैं जी, कभी तो आत्मा बोल देते हैं, कभी परमात्मा। तो हम आत्मा है कि परमात्मा, हम कौन सा माने? कि जब तक हम एक शरीर से बंधे हुए हैं, एक ही शरीर का हमें आभास होता है, जब तक हमें अपने को आत्मा ही बोलना चाहिए। वो जो परमात्मा रूप परम सत्ता है, उसमें हमें विलय होना है, उसे अपने में लाने में हम समर्थ नहीं है। उसे अब हम स्वयं वशीभूत किसी भी कारण या साधना से नहीं कर सकते, लेकिन उसमें विलय होना आप सबकी स्वतंत्रता है, उसमें विलय होना आप सबकी स्वतंत्रता है। तो ये जो मैं आपको, जो अभी आपने सुना है सूत्रात्मक, मतलब आप कैसे नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित, तो आप अपनी यहाँ अपने सबने मैं रख रखी है। तो उस मैं को वहां से हटाकर आपको सबसे पहले मूल में भूल मिटानी है। तो क्या करना है कि ये कहना है कि इन सब में से मैं कुछ भी नहीं, मेरी मैं इनमें से कुछ भी नहीं। ये तो प्रकृति का बनाया हुआ एक यंत्र है, प्रकृति का बनाया हुआ एक यंत्र है। तो उससे क्या होगा जी? उससे ये होगा कि आप इन सब स्थानों से अपनी मैं उठा करके, और आपको अपनी मैं रखनी है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इतना कहते ही फिर जब आप आत्मा हैं, तो फिर अब रामायण में आ जाओ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सब सद्गुण परमात्मा में है। और भगवान कह रहे हैं हमने तो परमात्मा में माने, लेकिन परमात्मा क्या कह रहे हैं? ये जो जीव है सामने वाले सब मेरे बच्चे हैं, तो ये कैसे हैं? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, इन सबके शरीर को मैंने उपजाए, इसलिए मेरे प्यारे हैं। लेकिन प्यार कब करेंगे वे, और हम उनके प्यार के योग्य कब होंगे? कि पहले उनकी बात तो मानो, चाहे इकलौता पुत्र हो और माता पिता की बात ना मानता हूं। मैंने आंखों से देखा, इकलौते पुत्र की साथ माता पिता मारपीट करते हैं, और जब फिर भी नहीं मानता मारपीट करके भी, तो फिर उसे धर्म पत्नी सहित उसे न्यारा कर देते हैं। अपना कमाओ खाओ, ये तेरा घर रहा और ये तेरी जमीन नहीं, हम तुम्हें कमा के नहीं देंगे। एक दिन तक कि उस पुत्र के लिए तरसते थे, तड़पते थे, इलाज करवा देते, अनेक प्रकार के धन और अनेकों साधु संतों की सेवा करी कि उस पुत्र को प्राप्त
करने के लिए। लेकिन फिर उसके अंदर जब अवगुण भरे, गलतियां भरी, तो उसी को त्याग देते हैं, कहते हैं अब हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तो इससे हमें क्या समझना है? इससे हमें यह समझना है कि बस एक ही पुत्र, सगा पुत्र, और उसे भी यह जीव स्वार्थ के कारण दूर कर देता है, तो इससे नजदीकी रिश्ता तो हो ही क्या सकता है। तो इस बात को सच मान लो कि पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, करो सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। फिर दूसरी गलती करते हो, चलो माँ बाप से और उनसे तो सबसे मन मोड़ लोगे, फिर अपने शरीर की मालिश, तखड़ा खवाना पियाना, तंदुरुस्त करना, पहलवानी करना, तो फिर क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से फिर क्या कहते हैं कि खिला पिलाकर देह बढ़ाई, खिला पिलाकर देह बढ़ाई, आखिर अग्नि में जलाना है, करो सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। यानी कि अगर तुमने सबसे तो चलो, तो तुमने सबने तो मतलब चलो भगवान की बात मान ली, उधर से तो सबसे मन हटा दिया, लेकिन शरीर पर मन आ गया, भाई माता पिता छोड़ दिए, पड़ोसी छोड़ दिए, लेकिन फिर शरीर को पालने पोषने में लग गए, तो क्या होता है? सत्संग भगवान का चल रहा है, सत्संग भगवान का चल रहा है, सत्संग बड़े गहराई में चल रहा है, लेकिन क्या होगा? होगा ये कि फिर शरीर में अगर जरा सी हरकत हुई, तो ऐसे परमात्मा से प्रेम करने वाले, देने वाले सत्संग को भी हम छोड़कर, मैदान छोड़कर चले जाते हैं। तो अब तो दुनिया नहीं विलंब कर रही, तो क्या हुआ कि शरीर से जुड़े। और भगवान क्या कहते हैं कि सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि, ये क्या है? ये शरीर को लेकर हैं, आत्मा में इनका प्रवेश नहीं है। तो जब हम इस बात को देखो, केवल मानने मात्र से नहीं होती, एक होता है मानना, दूसरा होता है जानना। एक होता है मानना, दूसरा होता है जानना, और तीसरा होता है अनुभूति करनी। तीसरा होता है अनुभूति करनी। तो हमें उस अपने निज स्वरूप का लाभ कब मिलना शुरू होता है? कब मिलना शुरू होता है? जब मिलना शुरू होता है, पहले हम सत्संग की बात को माने, सत्संग की बात को फिर जाने और फिर उसकी अनुभूति करने का अभ्यास करें, फिर उसकी अनुभूति करने का अभ्यास करें। जब हम ये तीन सत्संग के ज्ञान को इन तीन प्रकार से समझ के उसे आचरण में लाएंगे, तो तब हम उसके यानी के फल के अधिकारी हो जाएंगे, हमें फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम, तो ये दोनों बातें ही हमें बड़े ही ध्यान से सुननी है। तो ध्यान से सुनकर अब हम अपने विषय पर आना चाहते हैं। अब तक का विषय क्या था कि मूल में भूल को मिटाना है। ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये मतलब मूल में भूल मिट गई, तो आपकी कई सौ जन्मों की मेहनत सफल हो जाएगी। अगर ये नहीं केवल साधना में रहे, तो फिर पता नहीं कितने जन्म अभी और शेष बच जाएंगे। तो ये ऐसा मतलब बड़ा ही मार्मिक विषय है और बड़ा ही एक साधना का एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो हमें शरीर और संसार से पहले क्या करें कि हम केवल सत्संग में ही 2 घंटे या 2.5 घंटे, जो भी सत्संग होगा वो प्रभु की कृपा, प्रभु की इच्छा, 2-2.5 घंटे ही इन दोनों से उपराम हो। जब आप 2-2.5 घंटे इनसे उपराम हो सकते हो, तो फिर दिन 2 दिन भी हो सकते हो, फिर महीना 2 महीना भी हो सकते हो, और फिर आजीवन भी हो सकते हो। और जब आजीवन हो जाओगे, तो आपके और परमात्मा के बीच की दूरी और देरी दोनों समाप्त हो जाएंगी। क्या लाभ होगा? परमात्मा के और आपके बीच की दूरी और देरी दोनों समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से कौन सा बताया? शरीर और संसार। तो जैसी सत्संग, अब ध्यान करना सब आगे के सत्संग के लिए, आज के तो छूटे क्योंकि आज तो बताया जा रहा है आपको। जब भी आप सत्संग में आओगे,
और जब भी सत्संग गहराई में आएगा, भगवान आपको अपने आप को भी देने की कोशिश करेंगे, प्रसाद देने की कोशिश करेंगे। तो उसी समय ये कलयुग और माया दोनों मिलकर के इतना बड़ा विघ्न करेंगे, या तो आपकी जबरदस्ती आंख बंद करवा देंगे, आंख बंद हुई और सुनने की शक्ति भी कम हो जाएगी। फिर मतलब ये लगेगा कि आवाज आ रही है, पर ये पता नहीं लगी क्या आवाज आ रही है, ये पता नहीं लगेगा आवाज क्या आ रही है, बस आवाज आ रही है। और यदि इस चाल से भी बच गए तो कोई एकदम तेज प्यास लग सकती है, अगर फिर भी नहीं उठे तो तेज पसीना आ जाता है, ऐसा लगेगा कि आज तो ऐसी कोई खास भी नहीं, पर इतना पसीना कि भाई प्राण निकल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो उसी समय जो शरीर संसार दोनों से हट जाता है, वो कहेगा भैया तू निकल ही जा, क्या कहेगा अपने प्राणों को, तू निकल ही जा, क्योंकि यहां निकलेगा, सत्संग में निकलेगा, वृंदावन में निकलेगा, सांचोली मैया के चरणों में निकलेगा, और मतलब यहां सत्संग होते हुए निकलेगा, तो प्राण तू निकलेगा तो सीधा मुझे पता है मेरा आत्मा परमात्मा से एक हो जाएगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस अनमोल सत्संग का, परम सत्संग का अधिकारी किसको माना जाता है? जिस सत्संग के श्रवण करते समय, सत्संग के श्रवण करते समय आप उत्तम श्रोता होकर बैठो, तो उत्तम श्रोता को कलयुग और माया दोनों मिलकर टस से मस नहीं कर सकते, दोनों मिलकर टस से मस नहीं कर सकते। तो ये मैं एक छोटी सी कथा के, राधे श्याम, एक छोटी सी कथा के द्वारा आपको बताऊंगा, इसे ध्यान से सुनना कि उत्तम श्रोता की पहचान कैसे होती है। तो क्या हुआ, जिस प्रकार से यहाँ वृंदावन धाम में सांचोली माता के दरबार में चरणों में सत्संग चल रहा है, पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में सत्संग चल रहा है, और राधा कृष्ण भगवान जी के चरणों में आप बैठे सत्संग सुन रहे हैं, इसी प्रकार से एक बार राजा जनक मिथिला नगरी में अष्टावक्र मुनि सत्संग सुना रहे थे, और राजा जनक अनेक साधु संतों के उपस्थिति में सत्संग सुन रहे थे। आत्मा परमात्मा का गंभीर सत्संग रोजाना होता था, और सभी श्रोता आकर बैठ जाते, और जब राजा जनक आकर बैठते तो सत्संग मुनिवर वक्ता तभी चालू करते। तो महात्मा को तो कोई काम नहीं है, राजा को काम बहुत है, तो वो कभी कभी थोड़ा लेट हो जाते थे, 10-5 मिनट कभी कभी। तो महात्मा जन तो अपना नहाए धोए तो वही माला फेर लेंगे उनके आगे, नहाए धोए सीधे वक्ता के आगे, तो वक्ता बाद में आता, पहले आकर के अपनी माला घुमानी शुरू कर देते। अब इंतजारी बहुत बुरी होती है, तो इंतजार करते करते राजा जैसे आते, तो कई दिन ऐसा हो कि सब महात्मा आ गए, सब श्रोता आ गए, लेकिन राजा नहीं आए। तो फिर जैसे श्रोता माला घुमा रहे थे, ऐसी वक्ता भी अपना ध्यान आंखें बंद कर ली, सत्संग चालू नहीं करा। वही जैसे कि यहाँ खिटावटे में हुआ, सत्संग चालू नहीं किया, तो सब महात्मा बुरा मान गए, जैसे यहाँ भी मान गए थे, अरे भागवत सुनाना, अरे भागवत तो सुनाते नहीं है, वो चुप बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार से वे बैठे रहे, और बैठे रहे, जब कई दिन ऐसा हो गया तो उनमें मतलब वे सोच गए, तो ध्यान में बैठे वक्ता तो, लेकिन ये हमें श्रोता नहीं मान रहे। साधु संतों ने आपस में काना फूसी की आपस में कि भाई ये हमें श्रोता नहीं मान रहे। इनको क्या, अरे भाई ऊंची दुकान फीके पकवान, राजा आएगा तो सत्संग चालू होगा, और नहीं राजा आएगा तो सत्संग चालू नहीं। अरे हमें कौन पूछ रहा, और हमने तो सुना भाई साधु संत भी भाई सत्संग के अधिकारी हूं, पर ये महात्मा हमने कमाल का देखा, अरे ये वैसी अष्टावक्र, इसमें तो 8 को भी वैसे ही हैं, तो शुद्धि बुद्धि काम नहीं करने की इसकी, यानी कि वो केवल राजा को, भाई राजा इसका चेला है, और जिसका चेला राजा हो तो वो फकीरों को क्यों सत्संग सुनाएगा। तो वो महात्मा उसके कान में, वो महात्मा उसके कान में, जब कान्ना फूसी ज्यादा हो जा तो वक्ता तक भी कोई आवाज पहुंच ही जा। तो अष्टावक्र मुनि जी के कानों में बात छू गई, तो उन्होंने सोचा भाई जब श्रोता के मन में वक्ता के प्रति दोष आ गया, तो अब इन्हें सत्संग श्रवण का लाभ नहीं होगा, तो इनका ये भ्रम जरूर मिटाना है। अब राजा आए, आते अपना उन्होंने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु अपना शुरू किया, और शुरू करके सत्संग चालू किया। तो सत्संग आज वैसे चालू नहीं हुआ, गहराई में नहीं पहुंचाया, और सीधा कहा कि भाई जो है भाई सब ध्यान से सत्संग सुनो, सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए, और किसी कार्य के लिए भी उठना
नहीं चाहिए, ऐसा साधारण उसमें बोल दिया। लेकिन क्या हुआ, सत्संग शुरू किया, अभी आत्मा परमात्मा की चर्चा शुरू ही करी थी, तो एकदम एक सिपाही भागता हुआ आया और वो राजा से आके कहने लगा, तो जब कोई ज्यादा तेज भाग कर आता है, जब कोई ज्यादा तेज भाग कर आता है तो वो हौसला सा खुद है, तो वो पूरी आवाज में बोला, राजा साहब मेल में भयंकर महल में आग लग गई है और सब कुछ जल के सुहा हो रहा है, और जल्दी चलो राजन, बताओ हमारे लिए क्या आज्ञा है, और चलो आप भी चलो। तो राजा ने गर्दन घुमाई और देखा, भाई ये तो बड़ा होपलेस है कि आग लग गई है, राजन जल्दी करो। राजा ने इशारा किया, साइलेंट, यहां कोई शोर मत मचाओ, आप जो है तुरंत यहां से लौट जाओ, आग लग गई है तो लग जाने दो, दोबारा कोई शब्द उच्चारण नहीं करना, तत्काल यहां से लेट जाओ वापिस। ऐसा कहकर फिर साइलेंट हो गए। उसके बाद राजा कुछ नहीं बोले और तुरंत सत्संग की तरफ को मुख कर लिया और सुनने लगे। अष्टावक्र जी ने सत्संग चालू रखा और श्रोता राजा जनक तो वे सत्संग सुन रहे हैं। उस समय 10-5 मिनट सत्संग चला तो वे देखते हैं वक्ता कि एक भी साधु वहां रुका नहीं। वो सूचना जो सुनी थी, किसी ने कह रहा मेरी झोली उसी कुटिया में है, किसी ने बोला जी अरे मेरा तो अंगोछा ही सूख रहा, किसी ने कहा मैंने तो सारे लंगोटी आज धो के सुखाए थे, सब जल जाएंगे। बस कोई लंगोट लेने भागा और कोई जो है, यानी कि इस प्रकार से जो भी साधुओं की अपनी सामग्री थी, इस प्रकार से अब कौन बचे जी वहां, श्रोता राजा जनक और वक्ता अष्टावक्र। जितने महात्मा और जितने नगर निवासी श्रोता थे सब भाग गए। और जब राजा का महल जलेगा तो हमारा घर कहां को बचेगा, हमारी तो झोपड़ी एकदम आग पकड़ लेगी। अब जो है अष्टावक्र जी तो राजा जनक को देख रहे हैं और राजा जनक अष्टावक्र जी को देख रहे कि भीड़ तो बहुत थी, पंडाल में गई कहां, सब गए हम। अब जो है कोई 10 मिनट में वापस आया, कोई 15 मिनट में वापस आया, कोई जो नगर वाले थे कोई आध घंटे में वापस आया। तो इस प्रकार से सत्संग तो चालू ही रहा, क्योंकि सत्संग रुका नहीं, सत्संग तो चालू रहा, लेकिन श्रोता ना बचा, केवल राजा जनक के सिवाय कोई श्रोता नहीं बचा। अब दोनों गुरु चेले अपना सत्संग, भाई एक भी तो सत्संग तो एक भी रह जाएगा ना, एक को भी सत्संग चालू रहेगा, क्योंकि तो प्रभु की कृपा बरसती है। वो ये थोड़ी कि मैं बोलता हूं, वो बोलते हैं। तो इस प्रकार से कोई कैसे आया, कोई 15 मिनट में आया, कोई आधे घंटे में आया, कोई 1 घंटे में आया, फिर सत्संग उसी तरीके से जुड़ गया, मतलब चले भी गए और आ भी गए। और कोई तो जोहली बगल में दा बुलाया महात्मा कि भैया छोड़ना ठीक नहीं है, पता नहीं क्या आपत्ति आ जाए, आके बैठ गए। जब अष्टावक्र जी ने देखा, वक्ता ने देखा कि लगभग जितने श्रोता सुबह थे उतने के उतने पूर्ण हो गए, तब उन्होंने कहा कि भाई अब हम सत्संग में कुछ व्यवहार की बात करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। सत्संग अभी विराम करते हैं, अभी थोड़ा अभी बात सुन लो। तो क्या सुनाओ जी, महात्मा ने कहा सुनाओ जी, क्योंकि गुस्सा तो पूरा बना हुआ था कि हमारे लिए तो सत्संग होता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय पहले घटना घटी है, वो सिपाही ने आके सूचना दी है और आप लोग कहां चले गए थे। तो सबने अपनी अपनी परेशानी बताई, जी मेरा वो सामान था, मेरा वो सामान था। तो उनका उससे पहले आप में कुछ चर्चा चल रही थी। तो वो जी क्या कोई चर्चा नहीं चल रही थी, को नहीं वो चल रही थी जो जब राजा नहीं आए तो उससे पहले कुछ आप में महाराज जो आपस में कुछ कानाफूसी हो रही थी। वो जी ना जी अजय हम तो शांत बैठे हैं, हम तो देखो जी हम सत्संग का नियम जानते हैं, हम कोई बात नहीं करते सत्संग में। कहा नहीं वो थोड़ी सी मेरे कानों में आवाज पड़ी थी, अजय को ना हम नहीं करते, क्योंकि फिर वही सभा में बोलने में तो अपनी कमी निकलने में दिक्कत पड़ती है। तो उन्होंने कहा चलो तो जो कानों में भाई कहीं हवाई कोई आकाशवाणी हुई होगी मैं उसे ही मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें दोषी नहीं बताता, पर जो मेरे कानों में आवाज आई मैं उसे ही तुम्हें बताता हूं। तो आप मुझे वाणी की आवाज आई, किसने कहा कि भैया हमें ये श्रोता नहीं मान रहे, साधु संतों को श्रोता नहीं मान रहे। तो राजा जनक आता है तो सत्संग शुरू होता है, और राजा जनक नहीं आता है तो सत्संग शुरू नहीं होता। तो ऐसी मेरे कानों में, चलो भाई आप तो अच्छे हैं, तुम तो निंदा चुगली
कानाफूसी करते ही नहीं हो, पर मेरे कानों में आवाज आई, पता नहीं कहां से आई। तो भाई ऐसी आवाज आई, उनको हाँ। अब ये देखो, फिर वो अग्नि लगने की सूचना आई। अब राजा को सूचना दी, और किसी को उसने नहीं बोला कि भाई तुम उठ जाओ अपना सामान सुरक्षित करो, केवल राजा को बोला जी महल में बहुत भयानक अग्नि लगी है, आपको बुलवाया है और आपको जैसे भी करना है आप करो। तो राजा ने तुरंत साइलेंट अपने आप को भी साइलेंट, और उसे बोला अब तुम जो करना वो करो, मंत्री हैं, दुनिया भर की वहां व्यवस्थाएं हैं, जो करना वो करो, दोबारा आना नहीं और शब्द उच्चारण करना नहीं, ऐसे कह के आप भी साइलेंट, और उसको भी साइलेंट कर दिया सूचना देने वाले को। तो लेकिन आप सब लोग कहां चले गए थे भाई, आप सब लोग कहां चले गए थे सत्संग छोड़कर? तो किसने कहा अजी वो जब आग लगी तो आग का क्या पता लगे, महल में से कब बाहर आ जा, कब पूरे नगर को जला दे। तो जी हम भी तो राजा के महल में बराबर में रुके हुए हैं, कुटिया वही है हमारी, और मेरी लंगोटी सूख रही थी, एक ने कहा मेरा अंगोछा सूख रहा था, मेरी तो झोली वही थी जी। सबने अपनी अपनी परेशानी पेश कर दी। तो तब वक्ता बोले, अष्टावक्र मुनि बोले कि आपने आंखों से देख लिया, वो कोई अग्नि नहीं थी, वो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर प्रैक्टिकल देने के लिए ये माया रची थी, ना कोई राजा का सामान जला न तुम्हारा। लेकिन एक केवल आप सब में राजा ही श्रोता है और सब सोता है। जब सत्संग का मोहकला है, जब भी सो जाते हैं, तो आप कौन सब हो? सोता, और राजा कौन है? श्रोता। इसीलिए जब वो अग्नि की सूचना है तो केवल राजा ही सत्संग में रुके, आप कोई लोग नहीं रुक पाए। तो आपके सुबह के प्रश्न का उत्तर प्रैक्टिकल मिल गया कि अभी आप श्रोता के श्रेणी में नहीं हो, कृपया आप पहले श्रोता की श्रेणी में आइए, श्रोता की आइए। तो श्रोता की श्रेणी की तो आपने पहचान समझी क्या है? यानी कि जो भी आवश्यकता सत्संग के समय में, भूख लगे, प्यास लगे, पसीना आए, दर्द हो, परेशानी हो, और प्राण आपसे न बोले अगर हमें आधा घंटा पानी नहीं मिला तो प्राण बचेंगे नहीं, और गर्मी ये बोले कि बस जान निकल ही जाएगी, तो आप प्राणों को और प्यास को दोनों को ये कह दो भैया तुम मिट ही जाओगे, तो इससे बढ़िया स्थान मिटने के लिए दूसरा कहीं मिलना मुश्किल हो। भगवान श्री कृष्ण जी का धाम है, वृंदावन है, यहां किसी का, वो भी चालू सत्संग में यदि ये कार्य हो जाए तो फिर आपका प्रश्न मैं ही कर दूं अपनी तरफ से। तो जी हम तो जीने के लिए आए थे, आप तो मरने की बात बताने लगे, सत्संग में हम तो जीने के लिए आए हैं। तो देखो हमारे जो इष्ट है ना, वे सर्वशक्तिमान है। आपके मेरे इष्ट तो हो सके आपके भी होंगे ही, ठीक है ना। तो कौन है ये? सर्वशक्तिमान। ऐसी जानलेवा हमले या ऐसी परिस्थिति हमारे शरीर के साथ भी कई हुई हैं कि जिसमें लगता था कि बस अब शरीर चला ही जाएगा। तो उस समय हम क्या बोलते हैं, वो आप भी सुन लो कि मेरे इष्ट सर्वशक्तिमान है और सब कुछ करने में समर्थ हैं। और मानो एक दिन वन में हम जा रहे थे और सचमुच चीता, जंगली चीता, और पूरे भयानक स्थिति में हमारे सामने आ गया, लेकिन हमने एक कदम भी पीछे नहीं हटा और खड़े रहे। उसे भी रोड पार करनी थी और हमें भी रोड पे को जाना था। टकराव वहां पे हुआ। हमने कहा भाई इतना समय तो हमारे पे है नहीं भागने का, वो करने का, और वो आपकी मर्जी पूर्ण हो। क्योंकि अभी आपने सत्संग में सुना कि भगवान की इच्छा में इच्छा मिला देना, इससे बढ़कर कोई भक्ति दूसरी नहीं है। लेकिन मौके पर इच्छा मिला दे, ऐसे नहीं कि भाई वैसे समय में मिला दे कि भाई भगवान के यहाँ भोग प्रसाद फल बहुत अच्छा है, मिठाई आई, और वो आपकी इच्छा में इच्छा, आपके प्रसाद में महाराज इच्छा, और खाना शुरू, ऐसे में तो इच्छा सब मिला देंगे। लेकिन जान जाने के लिए तैयार हो उस समय भी प्रभु की इच्छा में, प्रभु आपकी ऐसी इच्छा तो ऐसे ही मुझे भी मंजूर है, ऐसा मंजूर करके और हम वहीं पे खड़े रहे। तो जैसे खड़े रहे तो इसे कहते प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना, न भागे न डरे न कहीं कोई हरकत करी, और उसे हमें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था कि भाई पत्थर मारे या उसके कुछ मारे, न अपना बचाव किया और न उसको कोई हानि पहुंचाई। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जब इस प्रकार से हम अपने शरीर के साथ भी उपराम हो जाएंगे, यानी कि बेपरवाह हो जाएंगे,
तो हम फिर सत्संग के अधिकारी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कलयुग और माया ये दोनों ही आपको शरीर संबंधी, मन संबंधी कोई ना कोई परेशानी पैदा करके बस सत्संग के फल को ही छीनना चाहते हैं। बस सत्संग पूर्ण होता है, आरती होती है, उसके बाद आप खुश हो जाते हो और हमसे टहलते हो, कभी इधर को कभी इधर को, कभी फोन सुनोगे कभी फोन करोगे। क्यों? क्योंकि अब तो प्रकृति फंसा ही लेगी, लेकिन सत्संग में आपको बहुत काम लगेंगे और बड़ी परेशानी होगी। तो अब कह रहे थे सर्वसमर्थ भगवान की क्या जरूरत पड़ गई? यदि माया ने हमें सचमुच मार ही दिया, प्यास के कारण हम मरी गए, दर्द के कारण हम मरी गए, पसीना हमारे पसीने के कारण हम मरी गए, तो हमारे प्रभु सर्वसमर्थ है, उनके लिए 10 महीने का कोर्स है। क्या है उनके लिए? ये शरीर जाएगा और प्रभु कहते हैं कि वहां जो धर्मराज के दरबार में जहां नरक और स्वर्ग की बात होती है ना, यमराज के दरबार में, वहां तो कांटी लग जाती है भगवान के भक्तों की। उधर नहीं जाना हमें, और हमें तो सीधा भगवान के यहाँ जाना है। अगर साधना अधूरी है तो भगवान डायरेक्ट मनुष्य का शरीर देंगे। 10 महीने, 10वें महीने में किसी के गोद में खेलते हुए शिशु के रूप में आ जाएंगे, और भगवान 5-4 साल के होते जहां बोलना सीखकर साधना शुरू हुई और तुरंत साधना वहीं से शुरू करा देंगे। तो हमारे तो इष्ट वे सर्वसमर्थ हैं, तो इसलिए हमें डरने की क्या जरूरत है? बीमारी से, रोग से, किसी भी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये जो भय है ना, वास्तव में भय ही मौत है। मौत नहीं है, भय मौत है। हम स्थूल शरीर से स्थूल दुनिया की यात्रा करते हैं और अंदर अपने सूक्ष्म शरीर से, भाव शरीर से परमात्मा के धाम की यात्रा करते हैं। हमारा कुछ जाता नहीं, हमारा कुछ आता नहीं, हमारा कुछ बिगड़ता नहीं। अब बताओ, सत्संग में विघ्न होने की कोई संभावना है? तो सत्संग में गलती क्यों होती है? सत्संग में गलती होती है, मूल में भूल है कि जो हम हैं उसको जानते पहचानते नहीं, और जो हम नहीं है उस शरीर को मैं, इंद्रियों को मैं, मन को मैं, बुद्धि को मैं। आपकी बुद्धि ने निर्णय दिया और कहेंगे क्या? मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं 1 घंटा लगातार बोल सकता हूं, मैं फलानी किताब सुना सकता हूं, और वो किसका फल है? वो तो बुद्धि का परिणाम है, न कि आपका, आत्मा को तो नहीं है। तो आपको बड़ी से बड़ी सफलता में और बड़ी से बड़ी विफलता में सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या याद करना है? कि मूल की भूल को हटाना है। मूल की भूल को हटाना है और अपनी इस मैं को शरीर से हटाकर, कर्म इंद्रिय से हटाकर, ज्ञान इंद्रिय से हटाकर, और मन से हटाकर, बुद्धि से हटाकर, चित्त से हटाकर, चित्त की वृत्ति से हटाकर, फुरने से हटाकर निष्फुर नारायण में एक करना है। तो फिर आपको कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से ये सब विघ्न और सत्संग में रुकावट डालते हैं, तो तब उन्हें भली भांति अष्टावक्र मुनि जी ने बता दिया कि केवल राजा ही अग्नि की सूचना सुनकर अपने आसन पर ज्यों के त्यों विराजमान रहे। इसलिए मेरे पूरे पंडाल में जो मैं देख रहा हूं केवल एक ही श्रोता है, बाकी सब क्या नाम है उनका? तो आप श्रोता हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप सब जाएंगे तो भी सत्संग चलेगा, और आप यहां बैठे हैं तो भी सत्संग चलेगा। इसलिए आपको एक उत्थान करना है, एक विकास करना है कि आपको, हे संतो, आपको श्रोता में से आपको श्रोता होना है। तो हम सबको क्या करना है? श्रोता में से श्रोता के पद को ग्रहण करना है और प्रकृति के चंगुल से छूटना है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना। तो इस प्रकार से यदि आपने ये कर लिया तो समझो अनंत जन्मों की बाजी आप जीत गए, और आपने अपने मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा कार्य कर लिया, और सबसे बड़ा लाभ आपको तत्काल ही प्राप्त हो जाएगा। ये भविष्य की अपेक्षा नहीं रखता। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से आगे थोड़ा और भी सावधान होकर सुनेंगे कि सबसे जो परमात्मा प्रसन्न होते हैं, परमात्मा मिलने की संभावना बनती है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी वो युक्ति आपको गीता के माध्यम से बताने वाले हैं। तो क्या करेंगे
जब तक जड़ और चेतन का विभाग ज्ञान नहीं होता। आपको इतना लंबा सत्संग क्यों सुनाया? भगवान कह रहे हैं कि जब तक जड़ और चेतन का ज्ञान अलग अलग नहीं होगा, जब तक साधक को इस मनुष्य जन्म का लाभ पूर्ण नहीं मिलेगा। तो ये आपको जो इतना लंबा सत्संग चला, ये आपको जड़ भाग से, सारे शरीर, तीनों शरीर जड़ विभाग में है, अहंकार तक जड़ विभाग है, उसके मूल में काम जड़ विभाग है, इससे परे आपको चेतन में प्रवेश पाना है, तभी तो वो विभाग में आप प्रवेश पाओगे, तभी तो जानोगे। तो इस प्रकार से जब जड़ चेतन का तादात्म्य में रहता है, तब तक जड़ और चेतन का विभाग का ज्ञान नहीं होता। जब तक आप जड़ विभाग से नहीं हटोगे और चेतन में प्रवेश नहीं पाओगे, तब तक आपको शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए फिर आगे कहते हैं, जब तक काम है, क्यों जरूरी बताया भगवान जी ने इससे हटना, जड़ से हटना, कि जड़ का निवास स्थान मतलब काम का निवास स्थान जड़ प्रकृति है। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा आपको प्रकृति का, जब तक आप उसे छोड़ नहीं सकते। और जब तक प्रकृति को छोड़ नहीं सकते तो उसमें क्या त्रुटि है कि जब तक संसार की ओर आकर्षण रहेगा, जब तक, और शरीर भी हमारा संसार का हिस्सा है, तो जब तक शरीर और संसार का आकर्षण नहीं मिट सकता, और जब तक शरीर और संसार का आकर्षण नहीं मिट सकता, जब तक आपको आत्मा में प्रवेश नहीं मिल सकता। भाई एक हम माना 2 कमरे हों, एक में लौटने बैठने की रसोई की सब व्यवस्था है, एक में हम आराम कर रहे, लेकिन हम आराम करने वाले कमरे का जब तक त्याग नहीं करेंगे, तो तब तक जिस कमरे में सब सुविधा, भोजन आदि आराम की सब व्यवस्था है, पढ़ाई की, लिखाई की, ध्यान करने की, जब तक हम उस आराम वाले कमरे का त्याग नहीं करेंगे, तो तब तक पूजा के कमरे में प्रवेश कैसे होगा? तो इस बात को ऐसी समझ लो कि जब तक हम जड़ विभाग से नहीं हटेंगे, नहीं उससे अपनी मैं को हटाएंगे, तो तब तक चेतन विभाग में प्रवेश कैसे होगा? तो इसलिए अत्यंत अनिवार्य है भगवान जी के हिसाब से, और आप भी चाहे कितने वर्ष में इस बात को मानो, आपको भी फिर यही महसूस होगा कि सबसे पहला और सबसे जरूरी कार्य यही है। तो क्योंकि संसार का आकर्षण मिटता नहीं है, तो देखो तभी तक काम है। तादात्म्य में टूटने पर, यदि तादात्म्य में टूट जाए तो टूटने पर उस काम का स्थान, तो भगवान इस काम को क्यों हटवा रहे? अब भगवान एक बड़ा गुप्त रहस्य बता रहे हैं। क्या? वे कहते हैं काम के हटते ही इसका स्थान प्रेम ले लेता है। क्या लिखा हुआ आगे कि काम जैसे ही हटा, तो काम के हटते ही, तो काम में दोष क्या बताया कि शरीर और संसार का आकर्षण से मन हटता नहीं है, और जैसे यदि ये काम हटा तो उस काम का स्थान खाली होगी जगह। भाई कोई चीज हटेगी तो खाली होगी, तो जैसे ही काम हटेगा तैसे ही वहां प्रेम प्रकट हो जाएगा। वो भगवान का सबसे कीमती, सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंचा उपहार होगा। आपको भगवान के पास देने के लिए उससे कीमती कोई उपहार नहीं है, लेकिन भगवान की मजबूरी एक है कि जहां वो परोसा जाएगा प्रेम, जहां भगवान देंगे, तो भगवान जानते हैं जैसे शहरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही ठहरता है, और जो इस बात को जानता है, जिसके पास शहरनी का दूध होगा, तो पीतल के, तांबे के या लोहे के बर्तन में उसको नहीं देगा कि न तो मेरे पे दूध रहेगा और इसका पात्र ये इसे फोड़ कर निकल जाएगा। तो शहरनी के दूध के लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए। ऐसे ही अगर किसी को वास्तव में अच्छा होना है, क्या किसी को भगवान का प्रेमी, किसी को भगवान का प्रेमी बनना हो तो वो हाथ ऊपर करो, सचमुच। नहीं, वो मैं कभी भाई ना हो, प्रेमी बनना हो तो फिर क्यों सत्संग सुनाऊं, फिर तो मैं बहुत जल्दी से पूर्ण कर दूंगा। तो चलो अब मुझे शांति है, खुशी है कि भाई सत्संग हम सही सुना रहे, क्योंकि मानना अगर प्रेम की आपकी इच्छा ना हो तो फिर आपके लिए सत्संग जरूरी नहीं है। फिर तो हाँ ठीक है, फिर तो आधे घंटे में कर आके कीर्तन करके आरती करके छुट्टी, प्रसाद पाके आप फ्री। तो फिर तो मुझे खुशी है कि आप लोग सभी मतलब प्रेम को मतलब पाना चाहते हैं। लेकिन अब भगवान की शर्त आपने सुनी
कि जब तक जो आपने कहा है, पता पूरा बताया भगवान ने, आज अधूरा कोई एड्रेस अधूरा नहीं रखा, कि काम के मूल, काम जो है वो अहंकार के मूल में रहता है, और अहंकार कहाँ रहता, वो बुद्धि के ऊपर वास करता है। तो जब तक काम हटेगा नहीं तब तक आपकी बुद्धि भगवान के प्रेम को प्राप्त करने में समर्थ होगी नहीं। शर्त बता दी। और भगवान कौन सी प्याली में देंगे प्रेम को, कौन सी प्याली में परोसेंगे? भगवान कहते हैं तू अपना और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं, और तू मुझे अपना दिल दे दे, मैं उसमें दिलवर का रस भर दूं। तो यानी कि ये दिल की प्यालियों में मिलता है। प्रेम का प्याला कहाँ मिलता है? हाँ, ये वैसे नहीं है कि शरीर में और कोई स्थान नहीं है कि आपको मतलब प्रेम को कहीं रोक सको, दिल के। और उस दिल में भी क्या है जी, उस दिल में भी भगवान ने उससे भी सूक्ष्म बात बता दी। ये तो साधु संत ने बोला, जो मैंने अभी बोला। भगवान अभी और भी आगे की बात बता रहे, भाई तुम्हारे अहम में जो उसके निचले भाग में काम वास करता है, यदि हे अर्जुन तू इस काम को मार डाल। भाई अगर काम मरने वाला ना होता तो भगवान मारने को ना कहते, क्यों? फिर आगे प्रश्न भी किया कि प्रभु जी ये तो किसी से मरा हुआ नहीं दिखाई देता। तो भगवान कहते हैं एक तो मैं नहीं मारा इसको, और कहां मारा? इसी मदनगढ़ में मारा, जिसको आप पार करके आते हैं ना। यहां भगवान को मोहित करने के लिए काम आ गया था, जब भगवान जी रास करने की तैयारी में थे, शुरू नहीं की थी। तो वो कह आ गया सज के और 5 बाण लाया, और कहने लगे कि भगवान जी मैं मतलब अपने किसी करूंगा, आज मानूंगा नहीं। तो भगवान ने क्या, भैया तू अपना हमारे लीला में मतलब दिक्कत ना करे, परेशानी ना करे। तो काम का एक नाम मदन भी है। क्या है? मदन भी है काम का एक नाम। तो गोपियां थी, रासलीला की पूरी तैयारी थी, सब जो है अपना जैसे कि भाई साजिंदे साज बजाते हैं, तैयारी करते हैं, ऐसी सब तैयारी में थे। वो और को तो दिखाई नहीं दिया, पर भगवान की दृष्टि से कैसे छुपे, काम आया। तो भैया तुम पूरा संसार तुम्हारे लिए छोड़ रखा, कम से कम वृंदावन धाम को तो छोड़ दो भाई, वृंदावन धाम को तो कम से कम छोड़ दो। तो क्या कहता, नहीं जी छोड़ूंगा नहीं, आपने मुझे वरदान दे रखा, मैं सबके अंदर वास करता हूं, तो आपको ही क्यों छोड़ दूं मैं? भगवान से बोला आपको ही क्यों छोड़ दूं मैं? कहने लगे भाई वो तो बात ठीक है, और भाई कम से कम कुछ तो देख ले भाई, हम तो कुछ लीला करने के लिए आए हैं, तो विघ्न करेगा, और किसी की खोपड़ी पे तू बैठ गया तो वो हमारे को भी दिक्कत कर देगा। यहाँ शुद्ध प्रेम की रास होती है, यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। तो नहीं माना, तो नहीं माना। तो भगवान जी क्या, कुछ समय के लिए आंखें बंद करो, जब मैं कहूं जब खोल देना। तो काम ने आंख बंद कर ली। तो भगवान जब तक साधारण नॉर्मल स्थिति में थे, तो भगवान ने उसकी आंख बंद करते ही अपना एक इतना सुंदर रूप बनाया। तो क्या नाम था उस सुंदर रूप का? मनमोहन, मन। और जैसे कहा आंखें खोल दो, तो आंख जो खोली तो भगवान का इतना करोड़ों कामों को मूर्छित कर दे। वो तो बेचारा एक काम था, भगवान का इतना सुंदर रूप, जैसे कि कभी पहले भी बनाया मोहिनी अवतार में भी, जब भगवान शंकर जी का पीछा छुड़ाया था, कथा तो आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने ऐसा सुंदर रूप यहां बनाया। तो बनाया और काम को कह दी भाई आंखें खोलो, अब तुम अपने किस कर लो, लगाओ बाण, चलाओ बाण तुम अपने। 5 बाण रहते काम पे। तो जैसे उसने देखा तो वो बाण तो जब चले, मतलब दर्शन करते ही भगवान के मूर्छित हो गया। और जैसे ही कुछ समय तक मूर्छित ही पड़ा रहा, और भगवान को इस बात का पता था, और तो सब अपने सूक्ष्म रूप से लीला चल रही थी। तो जैसे काम को होश आया तो भगवान ने दूसरी तरफ को मुख कर लिया। तो मोह का देख के काम इतनी तेज भागा, इतनी तेज भागा, तो इसलिए इसका नाम क्या है? मदनगढ़, कि अपना गढ़ बांधने वाले काम को भी यहां भागना पड़ा था। इसलिए इस स्थान का नाम, जो बस्ती बसी, उसका नाम हुआ मदनगढ़। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आज जो है गीता के माध्यम से भगवान की, क्योंकि कहते हैं सत्संग बिनु विवेक न हुई, और राम कृपा बिन सुलभ ने सोही। इसलिए भगवान की विशेष कृपा हुई है, और अर्जुन को श्रोता बनाकर, और आप सब लोगों को गीता के माध्यम से आपको भी भगवान इशारा कर रहे हैं कि आप जो है अपने
इस दिल से, दिल में जो आप अहम है और अहम के मूल में जो काम है, इसे कृपया त्याग दीजिए। क्या करिए? इसके त्यागने से जैसे ही वो काम का स्थान खाली होगा, मैं तत्काल तुम्हें प्रेम रस की भिक्षा प्रदान कर दूंगा। लग गया आपको पता? तो उससे क्या लाभ होगा जी? अब जो बता रहे हैं वो मैं, इसकी पहचान ये है कि जिस दिन से आपका काम का स्थान खाली हो जाएगा और उसमें भगवान प्रेम का रस आपको भिक्षा प्रदान कर देंगे, प्रेम रस की भिक्षा दे देंगे, तो उसी दिन से आपका जो आकर्षण है वो भगवान की ओर हो जाएगा। फिर आपको सत्संग में बैठकर गर्मी नहीं लगेगी, फिर आपको सत्संग में बैठकर प्यास नहीं लगेगी, और फिर आपको सत्संग में भूख के कारण उठकर भागना नहीं पड़ेगा, और फिर सत्संग में से उठकर जाकर बीड़ी में दम मारकर दोबारा से यहां आने की कोशिश करनी नहीं पड़ेगी, और फिर फोन सुनने के लिए भी फोन को दबा करके बाहर जाना नहीं पड़ेगा। क्यों? यदि हम 2 घंटे फोन ना सुने, दर्द, भूख का दर्द ना मिटाएं, प्यास को सहन कर ले, गर्मी को सहन कर ले, तो भगवान हमें प्रेम की वो भिक्षा देंगे जिस प्रेम रस में सराबोर हो करके सारे दुख सदा के लिए मिट जाएंगे, सारे सुख सदा के लिए मिल जाएंगे, और ज्ञान, शांति, आनंद, माधुर्य और परम मुक्तता, प्रसन्नता, अनंतता, अखंडता, व्यापकता, यानी कि कहां तक नाम गिनाऊं, आपको इतने प्रसाद एक प्रेम के साथ मिलेंगे कि आपके, यानी कि प्रकृति जन्य कोई अवगुण, कोई विकार आपके दिल में वास कर नहीं सकता। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो उस दिन से पक्की पहचान बताई कि आपका आकर्षण केवल किसकी ओर होगा? भगवान की ओर। तो इसलिए कहते हैं प्रभु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। तो फिर समझो कि हम सत्संग में भगवान के लिए आए हैं, भगवान के लिए बैठे हैं, और भगवान के लिए ही। तो ऐसा करने से क्या लाभ होगा जी? ऐसा करने से लाभ होगा जो ऋषि मुनियों को आजीवन तपस्या करने से, हठ योग करने से, पंचाग्नि धूनी तपने से और बड़े बड़े कष्टप्रद तपस्या साधना करने से जो प्राप्ति नहीं होती, वो आपको घंटा 2 घंटा केवल विधि विधान से सत्संग श्रवण करने से प्राप्त हो जाएगी। इतनी कृपा भगवान की होती है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, आज के आनंद की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ब्रह्मचारी बाबा की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, सब श्रोताओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।